Hello everyone, this is Vindhyavasini and welcome to True IQ classes. I hope you all will be fine. This is the next lecture of chapter Light. So let's start this session with a motivational quote. Let's go. Generally, two things will define you. One is your determination when you have nothing, and the second is your attitude when you have everything. So today's topic is relation between R and F. R means radius of curvature and F means focal length. And the second is rule for obtaining image formed by spherical mirror. And the third is image formed by concave mirror. ठीक है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हमारे क्या है, रिलेशन बिटवीन R एंड F. द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर. जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, जस्ट हाफ होता है. क्योंकि जैसे हम कॉन्केव मिरर का एग्जांपल लेते हैं, तो कॉन्केव मिरर किसी स्फीयर का पार्ट होगा और जो जिस स्फीयर का पार्ट होगा उसका जो सेंटर होगा, कॉन्केव मिरर का क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. और जो उसका रेडियस है वही क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा. किसका, स्फेरिकल मिरर का. ये हो गया आपका आर. ठीक है, और इसके जस्ट मिड में जो होगा वो फोकस होगा एफ, कैपिटल एफ. और पोल और कैपिटल एफ के बीच में, पोल और फोकस के बीच की जो लेंथ है वो क्या होगी, फोकल लेंथ होगी. ओके, तो एफ इक्वल आर बाय 2. नाउ नेक्स्ट, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर. अब स्फेरिकल मिरर से अगर आपको इमेज फॉर्म करना है तो कुछ रूल रेगुलेशन है वो आपको समझना पड़ेगा. यहाँ पर फर्स्ट रूल क्या है, पहले क्या है, द इमेज इज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट. अब यहाँ पर बीम ऑफ लाइट को हम नहीं शो करेंगे, हम बीम ऑफ लाइट से कोई दो रे लेंगे जो कि जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर क्या बन जाएगा, इमेज बनेगा. ठीक है, अब फर्स्ट क्या है, हमारा फर्स्ट रूल क्या है, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर passes through its focus after reflection from the mirror. क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास ये क्या है, मैंने एज्यूम क्या कर लिया, यहाँ पर कॉन्केव मिरर है, साथ में मैंने क्या किया, कॉन्वेक्स मिरर का भी केस दिखा दिया है. तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस जो कि फोकस और पोल से होके जा रही है. ओके, इसी के जस्ट पैरेलल, मतलब हमने ये एज्यूम कर लिया जो हमारा अगर कहीं जो रे आ रही है कहीं बहुत दूर से आ रही है. ठीक है, कहीं दूर से आती हुई रे को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होती है, हमेशा पैरेलल होती है. तो कोई पैरेलल रे आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, इसका रिफ्लेक्शन होने के बाद ये हमेशा किससे जाएगी, फोकस से जाएगी. और आपको पता भी है कॉन्केव मिरर का जो नेचर होता है वो कन्वर्जिंग नेचर होता है, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं. ये क्या करे, लाइट रे को कन्वर्ज करता है. कन्वर्ज कहाँ पे करता है, फोकस से. ठीक है, तो यहाँ पर एक रूल हमारा ये हो गया, अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी. ठीक है, ये तो क्लियरली जा रही है. बट यहाँ पर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में कोई रे अगर आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये क्या करे, इसका नेचर क्या है, डाइवर्ज करना. तो इसने क्या किया, लाइट को डाइवर्ज कर दिया. अब ये आगे तो कहीं जाएगी मिरर के, क्योंकि मिरर क्या है, इधर से क्या है, पॉलिश्ड है. इसीलिए क्या होगा कि इसको डॉटेड लाइन से हम कहीं मिलाएंगे तो यहाँ से देखने पे लगेगा कहीं पीछे से आ रही होगी. और ये पीछे से कहाँ से आ रही होगी, जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी. क्योंकि जो अगर एक रे दूसरी भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, दूसरी रे क्या होगी, दूसरी रे ये ऐसे अगर हम अभी रूल हम पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन का पढ़ेंगे, अभी हम तो केवल एक रे का यहाँ पर ले रहे हैं रूल कि अगर पैरेलल है तो वो कहाँ से जा रही है, यहाँ पे एक्चुअली फोकस से जा रही है. ठीक है, और यहाँ पे कैसे जा रही है, यहाँ पे फोकस से जाती हुई दिख रही है, एक्चुअल में नहीं जा रही है. इसने क्या किया, इसको डाइवर्ज कर दिया. तो डाइवर्ज करने के बाद अगर आप इसको ट्रेस करो आप पीछे तक, तो क्या होगा, ये एफ से कहीं दिखाई देगा, मतलब किसी पॉइंट से इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई देगा. और वो पॉइंट हमारा क्या है, हमारा फोकस है. जैसे यहाँ पे एक्चुअल में फोकस पैरेलल रे फोकस से जा रहे थे, यहाँ पर फोकस से जाती हुई दिख रही है, अपीयर हो रही है, फोकस एक्चुअल में नहीं जा रही है. ठीक है, अब आगे रूल हम पढ़ेंगे. अगर हमारे पास सेकंड रे कोई है, जैसे ये अगर परपेंडिकुलर फोल्ड कराते हैं दूसरी रे को, किसके, मतलब आप ये भी कर सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये भी है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी कह सकते हो, या उसी को ट्रेस करते हो, पैरेलल तो ये भी हो गई, उसी को ट्रेस करते दूसरी रे जाएगी. तो ये क्या होगी, ये अगर परपेंडिकुलर फॉल होती है कहाँ से,
मिरर के सरफेस से परपेंडिकुलर फॉल होती है तो ये क्या करता है, उसी उसी पाथ को फॉलो करती हुई रिटर्न हो जाती है, रिट्रेस करती हुई आगे बढ़ जाती है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको भी डॉट लाइन से अगर आगे बढ़ाएं, एक केस में ले रही हूँ दूसरा भी, तो वो कहाँ पर मीट करता हुआ दिखेगा, वो फोकस पे। इसका मतलब अगर कोई रे पैरेलल है किसी प्रिंसिपल एक्सिस के और जाकर के वो इंटरसेक्ट कहाँ पर होंगी, फिर वो फोकस पे इंटरसेक्ट होती हैं, वहीं पर इमेज बनता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो वो कहाँ पर बनेगा, उसका इमेज फोकस पे बनेगा। ये तो बात की केस है, अभी हम पढ़ेंगे। अभी पहला केस क्या था, बस इतना था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद किससे होके जाती है, फोकस से होके जाती है। बस ये है हमारा फर्स्ट रूल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। A ray of light passing through the center of curvature of spherical mirror is reflected back along the same path. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जा रही है तो रिट्रेस करते हुए वो क्या करेगी, वही वापस चली जाएगी। कब, रिफ्लेक्शन के बाद। देखो ये केस है कि यहाँ पे इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और यहाँ से लाइट ऐसे कुछ फॉल होती है मिरर पे, फिर इसी पाथ को फॉलो करते हुए क्या करती है, वो रिटर्न हो जाती है। और ये तो होगा कॉनकेव मिरर का। कॉन्वेक्स में भी यही केस होगा, अगर हमने ऐसे फॉल करा है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई दिख रही हो तो वो क्या करेगी, फिर यहीं से रिटर्न हो जाएगी। तो हमें क्या लगेगा, ये कहीं पीछे से आ रही होगी, अपीयर हो रहा होगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये आ रही है। ठीक है, अच्छा ये केस होता क्यों है, केस ऐसा है कि यहाँ पर नहीं दिखा पा रहे हैं, या फिर हम दिखा भी सकते हैं। देखो ऐसे हम इसको पूरा बना दें। अब आप देखो ये क्या, ये सेंटर, ये स्फीयर हो गया और ये सेंटर हो गया, और ये क्या हो गया उसके लिए रेडियस हो गया। तो रेडियस है, अब देखो ना ये क्या कर रहा है, ये जस्ट परपेंडिकुलर से फॉल हो रहा है। और आपको पता है अगर मिरर के सरफेस पे कोई लाइट रे परपेंडिकुलर फॉल होती है तो क्या करती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करते वापस चली जाती है, उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिटर्न हो जाती है। वही केस यहाँ पर भी है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी अगर हम यहाँ से डालेंगे कोई रे, ये भी यहीं से क्या करेगी, रिटर्न हो जाएगी इसी बात को फॉलो करते हुए। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अब आते हैं सेकंड पे। दो रूल हो गए, कौन कौन सा, फर्स्ट हमारा कौन सा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस की कोई पैरेलल आ रही है रे तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होके जाती है, फोकस से। और दूसरा रूल क्या था, क्या है, जो अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद किससे जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके चली जाती है। चलो हो गया थर्ड रूल, द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ spherical mirror becomes parallel to the principal axis after reflection। फर्स्ट का जस्ट अपोजिट थर्ड है। फर्स्ट में क्या था, पैरेलल आ रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जा रही है। अब दूसरा केस क्या हो गया, अब फोकस से आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद कैसे हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जैसे ही फोकस से आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब यहाँ पर क्या दिखा है, फोकस से ऐसे अपीयर हो रही है, फोकस की तरफ जा रही है, पर एक्चुअल में जाएगी नहीं, फिर ये रिटर्न हो जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस की हो जाएगी पैरेलल। ये कॉनकेव मिरर का, ये कॉन्वेक्स मिरर का। ओके, फोर्थ रूल क्या है, द रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई पोल पे लाइट रे फॉल हो रही होगी तो वो क्या करेगी, जो एंगल बन रहा है आई, वही सेम एंगल यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंगल भी बनाते हुए वो वापस हो जाएगी। मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे सेम यहाँ पर भी होगा, पोल से पास होगी तो वही सेम एंगल बनाते हुए रिटर्न हो जाएगी। तो ये हमारे पास 4 रूल्स हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। अगर ये रूल आपको पता है तो आप इमेज फॉर्म इजिली कर पाएंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे टॉपिक पे बढ़ते हैं हमें कि हम कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज फॉर्म करेंगे, कैसे इमेज बनेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ओके, तो इसमें 6 केसेस हैं, एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, फर्स्ट केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी। अब आप बोलोगे इन्फिनिटी कितना दूर है, कहाँ पे रखेंगे, तो इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पर केस क्या है कि बहुत दूर। ठीक है, जो उसका फोकल लेंथ है ना, या कैसे उसका कर्वेचर है ना, उससे जो डिस्टेंस है यहाँ पे, या कैसे केवल फोकल लेंथ, जो फोकल मान लो 10 सेंटीमीटर का है तो उससे बहुत ज्यादा दूर, मतलब कि कह सकते हो 100 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर इतने पर ऑब्जेक्ट रखा हो। ठीक है, फिर इसका इमेज कहाँ पे बनता है वो देखते हैं। तो हमने मान लिया जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बहुत दूर है, और बहुत दूर
है तो उससे जो लाइट रे आ रही होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और पैरेलल लाइट रे किसके पैरेलल होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। और पैरेलल लाइट रे क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज करेंगे। और कहाँ पर कन्वर्ज करती है, फोकस पर। इसका मतलब दोनों लाइट रे कहाँ पे मीट कर रही है, फोकस पे। तो यहाँ पर क्या बन गया, इमेज बन गया। इमेज कैसा हमारा बना है, बहुत ही छोटा बना। कहाँ पर बना है, फोकस पे, एट एफ पे बना है। और क्या है, डिम्निस्ड है, मतलब हाईली डिम्निस्ड कह सकते हो, हाईली डिम्निस्ड। और कैसा बना है, रियल बना है, क्योंकि ये क्या बना है, किसी मिरर के सामने बना है और इसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। इसीलिए हमारे पास इस इमेज को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब ये एट एफ क्या हो गया, इसका पोजीशन हो गया। हाईली डिम्निस्ड ये क्या हो गया, इसका साइज हो गया, बता रहा है। और रियल इन्वर्टेड क्या हो गया, नेचर। तो हमें ये तीन चीजें ही डिफाइन करनी है कि उसका पोजीशन क्या है और उसका साइज क्या है और नेचर क्या है, किसका, इमेज का। फर्स्ट केस आई थिंक क्लियर। सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। देखो यहाँ पे सारे रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, जो 4 रूल इसके पहले पढ़े थे ना, वही सारे रूल यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अब क्या किया हमने, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को उठा के थोड़ा सा पास ले आए, कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ले आए। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ले आए तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ से हम 2 लाइट रे पैरेलल डाल रहे हैं। एक लाइट रे पैरेलल डाला प्रिंसिपल एक्सिस की, वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होके चली गई रिफ्लेक्शन के बाद। एक को हमने क्या किया, फोकस से डाला और ये कहाँ से जा रही है, ये पैरेलल हो जा रही है। और दोनों लाइट रे जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। और ये ऐसा ऑब्जर्व किया गया, दोनों लाइट रे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, किसके किसके बीच में, सी और एफ के बीच में इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहीं पर हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया। ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश क्या है, इमेज। तो यहाँ पर इस बार पोजीशन क्या हो गई, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। और साइज क्या है, अभी भी डिमनेस है, मतलब ऑब्जेक्ट से तो छोटा ही है, ठीक है। स्मॉल कह सकते हो या डिमनेस कह सकते हो, हाईली डिमनेस नहीं है, बड़ा बना है पर अभी भी ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है, ठीक है। और नेचर कैसा, नेचर सेम वही सबके लिए होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगा, या इन्वर्टेड है तो रियल होगा। कंफर्म है कि हमेशा ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलो थर्ड केस में आ जाते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है इस बार। अब क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रे हमने क्या की, पैरेलल डाला किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। और सेकंड हमने क्या किया, फोकस से डाला तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। फर्स्ट क्या हो रही, पैरेलल थी, फोकस होके जा रही है। दूसरी क्या है, फोकस होके गई तो पैरेलल हो गई। अब ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि दोनों लाइटें जहां पर मीट कर रही हैं वहीं पर इमेज बन रहा है। और कहाँ पर ये मीट कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मीट कर रही है। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा। और इमेज भी कहाँ बन गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, क्योंकि दोनों लाइटें यहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स, अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला जाए तो आप मान लो 20 सेंटीमीटर है, तो अगर इमेज डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो भी क्या बनेगा, 20 सेंटीमीटर पर ही बनेगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पर ही बन रहा है। समझ आया, 3 केसेस हो गए। ये पहला केस हमारा इनफाइनाइट पे था तो कहाँ पे बना, फोकस पर बना। कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो वो कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, ठीक है। कोई बता सकते हो कि यूज क्या है, फर्स्ट केस का यूज क्या है, कि सारे लाइट को ये कन्वर्ट कर दे रहा है कहाँ पर, फोकस पर, ठीक है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, हेड मिरर यूज करते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर हेड मिरर यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी लाइट रे यहाँ पर हेड पे लगाए होते हैं, जो भी लाइट रे आती है वो क्या करती है, जो हमारे पास मिरर होगा वो क्या करेगी, इसको कन्वर्ज कर देगी पॉइंट पर। तो एक पॉइंट पर जब कन्वर्ज करेगी तो जो जो भी चीजें उनको देखनी होती है, कभी ईयर में देखना होता है, कभी आपके टीथ में देखना होता है, कोई प्रॉब्लम है तो क्या करती है, वहां पर इमेज क्लियर बनता है, क्योंकि सारी लाइट को वहां एक जगह पे फोकस कर देता है, ठीक है। तो हेड मिरर का भी यूज हम यहाँ पर करते हैं, ये केस वहां पर हो सकता है। तो मेटल डिस्क को हम कैसे बनाते हैं, कॉनकेव शेप का बनाते हैं, ताकि सारे जो सिग्नल्स हैं उसको एक जगह पे कन्वर्ट करे। और कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, उसके जस्ट फोकस पर को क्या रखते हैं, डिस एंटीना रखते हैं, ताकि सिग्नल प्रॉपर मिल सके, ठीक। और देखो यहाँ पर
दूसरे केस में भी हम क्या देख सकते हैं कि अभी हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास ले आए हैं तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच बन रही है। और कैसे बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। तो आप एक केस देख सकते हो, स्पून को कुछ ऐसा हम पास ले आते हैं, देखो तो चाहे भी तो जितना दूर करोगे कैसा बन रहा है, ये इमेज कैसा बनेगा, ये देखो मेरी इमेज बन रही है, कैसे बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। पता नहीं तुम्हें दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा। चलो मार्कर का केस लेते हैं। ये देखो यहाँ पर कैप ऊपर है और इधर क्या दिख रहा है, स्पून में उल्टा दिख रहा है, देखो ये, कैन यू ऑब्जर्व, एक सेकंड वेट, हियर यू कैन ऑब्जर्व। और इसमें देखो अभी ये केस देखेंगे, ये यहाँ पर क्या कैसी इमेज बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है यहाँ पर। ठीक है, स्पून में इमेज कैसी बन रही है, देखो यहाँ पर ये इरेक्ट इमेज बन रही है। और कौन सा शेप, कौन सा ये साइड हो गया आपका, ये हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया। और यही देखो कॉनकेव का साइड देखो तो ये जस्ट अपोजिट दिख रहा है यहाँ पर। ओके, चलो ये हो गया। फिर दूसरा केस आता है कौन सा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। अगर ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, सी और एफ के बीच में रख दिया, तो इमेज देखो कहाँ पर बन रही है, बियॉन्ड द सी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर के पास ले आ रहे हैं वैसे वैसे इमेज दूर बनती जा रही है। तो इस बार क्या होगा, इमेज क्या होगी, लार्ज होगी। किससे किससे होगी, ये ऑब्जेक्ट से। तो इस बार जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी। ये क्या हो गया, ये पोजीशन हो गई। और कैसा बन रहा है, लार्ज बन रहा है। ठीक है, और रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो सभी केस में होगा। तो ये पोजीशन हो गया, ये साइज हो गया, और ये क्या हो गया, इसका नेचर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हो, फोकस पर ही रखा हो, तो इमेज देखो कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। पहला केस, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते, इन्फिनिटी पे रखते थे तो इमेज कहाँ बनती थी, फोकस पे। अब हम ऑब्जेक्ट को ही फोकस पे रखें, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो हम क्या करें, एक लाइट रे इसके पैरेलल है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है। दूसरी वाली रे हमने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाल दिया, और ये क्या कर रिट्रेस करते फिर वापस हो जाएगी। तो कहीं ये मीट करने वाली नहीं, क्योंकि एक दूसरे क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। इसका मतलब इनफिनिटी पे कहीं जाके इमेज बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, कितनी दूर बनेगा, ये हम बता नहीं सकते। तो यहाँ पर आप इसका केस आप देख सकते हो कि जो टॉर्च में बल्ब लगे होते हैं, उसको जो कॉनकेव शेप दिया जाता है ना, टॉर्च में क्या है, एक बल्ब के सामने कॉनकेव शेप का मेटल होता है। तो क्या करता है, यही सेम बल्ब को कहाँ पे रखा जाता है, फोकस पे। तो जैसे ही कॉनकेव मेटल पे ये पड़ता है, ये क्या करता है, लाइट रे को ऐसे पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर देता है। वैसे जैसे लाइट ग्लो करेगी फिर रिफ्लेक्ट होगी किससे, जो कॉनकेव शेप है, टॉर्च की बात कर रहे हैं, फिर क्या होगा, वो पैरेलल बीम में वो कन्वर्ट कर देगा। तो काफी दूर तक आपको वही लाइट दिखाई देती है। इसीलिए इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, एक टॉर्च में हो गया, दूसरा क्या हो गया, लाइट हेड लाइट में हो गया, सर्च लाइट में हो गया। ठीक है, इन सबका हम यूज करते हैं। अभी और भी हम यूज आगे डिस्कस करेंगे। कॉनकेव मिरर का काफी सारा यूज है। सेकंड केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को और पास ले आए, मिरर के बहुत ही पास ले आए। तो देखो इमेज कहाँ पे बन रही है, इस बार इमेज कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। क्योंकि अब हमने देखो एक पैरेलल डाली और ये फोकस से गई, फोकस, सॉरी फोकस यहाँ पर, फोकस से गई, और दूसरी हमने किससे डाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाली। तो ये क्या कर रही है, ये एक दूसरे से दूर भाग रही है। इसका मतलब ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी आगे। इसको पीछे हम अगर मिलाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कहीं पीछे से आ रही होंगी ये रे। इसका मतलब इमेज कहाँ पर बनता है, बिहाइंड द मिरर। ऐसा हमें लगता है कि बिहाइंड द मिरर बन रहा होगा। ठीक है, तो इसका केस हम कहाँ पे यूज करते हैं, मेकअप मिरर में। क्योंकि हमें अगर मेकअप करना होता है तो हमें क्या होता है, अपनी आई, जैसे आपको क्या करना, काजल लगाना हो, लिपस्टिक लगाना हो, मेकअप करना हो, तो हमें क्या, हमें फेस बड़ा दिखना चाहिए, तभी हम प्रॉपर हम मेकअप कर सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा बनाया जाता है उसको, कि जब भी ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, फोकस और पोल के बीच में अपने आप को रखते हैं। फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया तो उसकी इमेज क्या बन जाती है, वो इनलार्ज बन जाती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, हाईली इनलार्ज इमेज। और
ये तो हो गया उसका साइड, और कहाँ पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर। और इस बार नेचर क्या होगा, वर्चुअल हो जाएगा, और वर्चुअल है तो क्या है, इरेक्ट है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी इनलार्ज होगा, ठीक। और लेकिन ये अभी भी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, और पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इस तरह का केस है। अब काफी तो हमने एग्जांपल डिस्कस कर लिया है, फिर भी नेक्स्ट लेक्चर में इसके एग्जांपल भी और भी डिस्कस करेंगे, और इसका यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर डन है। अब इसके बाद हम कुछ इसके यूजेस को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर में आ जाएंगे, फिर कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस पढ़ेंगे। देन हमारा फिर मिरर फॉर्मूला है, उसके बाद हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, साइन, और हाँ साइन कन्वेंशन हो गया। फिर उसके बाद देन रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब है, फिर लास्ट में फिर हमारा आ जाता है लेंस, ठीक है। चैप्टर काफी लंबा है, फिर भी काफी हमने कवर कर लिया है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।